हेलो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 7th लेसन तक पूरा पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे 8वां पाठ पूर्ण विश्राम। इसके कवि है सत्यकाम विद्या अलंकार। कौन है इसके कवि? सत्यकाम विद्या अलंकार। इनका जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत था, जब तक भारत साथ में था, लाहौर हमारे साथ में था। परिचय: आप सकल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं। लेखन व्यवहारिक है, अपने व्यक्तिमत्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेखन संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। अब प्रस्तुत पाठ के बारे में बताना है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते। आपाधापी यानी जो भागदौड़ हमारी होती है उसको कहा है आपाधापी में विश्राम के फल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण उन्हें उन पलों का आनंद उठा नहीं पाते। ये इसके पाठ के अंदर हमको बताया है। तो हम पाठ देखेंगे कि क्या बताया इसके पाठ के अंदर। डॉक्टर ने वहां पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, तब तक से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। बाहर हो आइए इसका मतलब 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन घूमकर आओ, इसलिए कहा है बाहर हो आइए। आपको विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। मतलब क्या बताया इसके अंदर कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से दवाखाना गए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई भी बीमारी है नहीं, आप सिर्फ हवा बदलने के लिए 2-3 दिन कहीं पे घूमकर आ जाओ, ये उन्होंने कहा। और कहा कि आपका विश्राम कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल उसके अंदर घर का काम कोई भी करना नहीं है, बिल्कुल आराम से ही वहां जाकर आपको रहना है। ये सारी बातें उन्होंने अपने क्लाइंट को, पेशेंट को समझा दी और उनको छुट्टी के लिए घूमने को कह दिया। अब घर पर आए। घर पर आने के बाद में अपनी पत्नी से कह रहे कि हम कहाँ जा रहे घूमने को? जूहू चौपाटी पर अपने को जाना है, तुम तैयारी कर लो। अब तैयारी करने के लिए पत्नी तो बाप रे कहने की देरी थी, घूमने के लिए कौन नहीं तैयार होता, तो वो भी तैयार हो गई और बड़ी तैयारी में लग गई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। क्या करेंगे वहां पे जाके? पूरा आराम, बिल्कुल भी कोई प्रकार का हम काम करने वाले नहीं है। तुम बिल्कुल सब सामान साथ में ले लो, कुछ भी भूलो मत, ताकि अपने को कुछ तकलीफ हो, ऐसा काम मत करो। सब सामान साथ में लेकर 2 दिन की पूर्ण तैयारी से चलो। तो उन लोगों की पूरी तैयारी चालू होगी। तब क्या क्या सामान लेना, कैसा कैसा लेना, कैसे जाना, सारा उनका नियमित चालू हो गया कि अब क्या करना है हमको करके। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। पूर्णिमा थी इसका मतलब क्या? मतलब इसका कि उस दिन आकाश में चांद पूरा दिखाई देता है। जब आकाश में चांद पूरा दिखाई दिया तो हमारे को बहुत उजाला दिखता है और पूरा मजा लेने में अच्छा आता है। यानी देर तक भी हम वहाँ पे रुके समंदर के किनार पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। अलार्म बेल आपको पता है, आप भी पढ़ाई करने के लिए उठते हो तो बेल लगाते हो, है ना? मोबाइल में लगाते, कोई वॉच रहती है उसमें लगाते, तो अलार्म म्हणजे आवाज लगा दिया और उठने के लिए तैयारी की। रात के 2 बजे से तैयारी शुरू करी। स्वयं वह 2 से पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी यानी लिखने लगी कि साथ में क्या क्या लेना, उसकी लिस्ट बनाने लग गई। 2 बजे के पहले उसको जाग आके उठ गई थी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। सूची यानी लिस्ट, जैसे हम बनाते ना, ये काम करना है, ये करना है, हम भूल जाएंगे तो हम लिख के रखते, तो बनती उसकी सूची। तो उन्होंने सूची बनाई और लेखक के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सोल्यूशन, 1 गैलन इंजिन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। देखो क्या क्या लिखा उसने। गैरेज में जाने के बाद में आपको ये सारी गाड़ी का सामान भी पूरा चाहिए, वो भी लेना है आपको।
गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, यानी अपने को मतलब मैप हवा भरती जिससे वो ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी, और भी कुछ चीजें उन्होंने लिखी थी उसके अंदर, सारा सामान उन्होंने लिस्ट में लिख दिया। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है पायधुनी। वहां से मिस्त्री लाया। क्यों लाया मिस्त्री? सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 ही खिड़कियों की चिटकनियां भी नहीं कसी गई। चिटकनियां नीचे जो खटका होता है उसका, तो वो लगाने के लिए मिस्त्री लाया उन्होंने काम के लिए। तो उसने दिन भर में 2 भी पूरी ढंग से किया नहीं, करते रहा, हुआ ही नहीं, उससे टाइम लग गया उसको। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। मोटर का सामान लाते लाते भी क्या हो गया, टाइम हो गया बहुत देर तक, और दिल की धड़कन और हमारे हार्ट बीट्स भी बढ़ने लग रहे थे। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। क्या कहा मेरी पत्नी ने कि आज तुम बहुत काम कर लिए, थक गए हो, तो कल हम दिन भर जू पे बैठेंगे, आराम करेंगे तो तुम्हारी थकावट पूरी निकल जाएगी, चिंता मत करो, आप आराम से हम जाएंगे। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके सब तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है नहीं। सुबह 5 बजते अलार्म ने शोर मचाया। देखो, पत्नी को भी विश्वास नहीं था कि अपने पति ने पूरा काम किया, यानी कि कूद गई बाहर कर कमलों से ने अपने हाथ से गई बाहर, जाके आया, पहले घड़ी में अलार्म लगा दिया, उसके बाद में सुबह उठ गई, उठने के बाद में बाहर गई, बाहर जाकर पूरा मोटर का सामान देख लिया, गाड़ी में सामान सब आ गया क्या करके खुद को तसल्ली हो गई, और फिर अपने काम में जुट गई। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा तक पहुंच गई। रोशनी यानी सुबह तक, चरम सीमा यानी आखिरी का जो क्षण होता है पूरा काम होने के लिए, आखिरी के स्टेप तक वो आ गए थे, उनका काम होने आ गया था। स्टोव को भी देखो क्या कहा, रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। देखो, जितनी नेपोलियन बाहर गया था उतनी उसने तैयारी नहीं किया, उससे ज्यादा तैयारी करने में हम जुट गए। और काम करते करते सुबह उठने जब चाय के लिए हमने स्टोव लगाया तो स्टोव ने भी आज बहुत तकलीफ दी। उसमें तेल भरने में आधा घंटा चला गया, उसको पंप मारने में आधा घंटा चला गया, आखिर चाय का प्रोग्राम हमको कैंसिल करना पड़ा। बिना चाय से हम अपने काम में लग गए। ऐसी महत योजनाओं से संपन्न में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग की भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं। क्या कहा कि हम पति पत्नी क्या करते, दोनों भी काम करते समय हम हमारा सहयोग रखते उसके अंदर, और सहयोग से पूरा काम करते। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अकेला है वो काम कर लेगा तो मैं उनकी मदद नहीं करूं, ऐसा नहीं था। दोनों मिलके काम करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहते थे, और अब उनका काम हो गया। अब हमारे जीवन का यही मूल मंत्र था। मूल मंत्र कौन सा था कि सहयोग की भावना बनाए रखना। कोई भी काम करना है तो दोनों सहयोग से काम करना। मन वचन कर्म इन 3 चीजों से ही है। देखो, सहयोग भी मूल मंत्र कौन सा बताया उन्होंने कि मन से, वचन से, कर्म यानी कार्य, कर्म, तीनों से ही हमारा काम होता रहा। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। देखो, ये इसको याद देती कि तुमने ये सामान रखा क्या, वो पति को याद देती कि तुमने ये सामान रखा क्या। अब कवि लेखक क्या कह रहे, तुमने पुड़िया तो रखी लेकिन उस साथ में मिर्ची का अचार रखा या नहीं रखा, वो भी रख लेना साथ में। यानी दोनों एक में के साथ में सारा काम शेयर बांट के करते थे, मिलजुल कर काम करते थे। उनका यही मतलब दोनों भी इतनी सामंजस्यपना था कि दोनों एक में के साथ में काम बांट बुटा के करते थे। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। देखो क्या बोल रही वो,
अचार तो मैं रख लूंगी पूड़ी के साथ में, लेकिन तुम क्या करना, समाचार पत्र अखबार मैंने आज पढ़ा नहीं तो आप साथ में रख लेना और मैं वो पढ़ूंगी। ऐसा कह के उसने वो रखने लगाई। मैं बोला वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर ले से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद यानी मफलर, गले पे बांधते हैं ना, वो जो मैंने कहाँ से लाया था, कश्मीर से लाया था। वो वाली चीज तुम साथ में रख लेना और वो मत भूलना। क्या हो जाएगा, मुझे वहाँ पे सर्दी लग जाएंगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो तुम उसको साथ में रख लो। ऐसा करके उन्होंने गुलबंद भी साथ में रखने लगा दिया। समझ में आया कितना पाठ? आधा पाठ हो रहा अपना। इतना यदि समझ में आया तो आगे का पाठ हम अगले इसमें पूरा करेंगे, ठीक है। और इसमें कि आपको कठिन शब्द जो भी लगते हैं वो लिख के रखो, समझ में आया तो उसका मीनिंग लिखो, नहीं समझा तो मुझे पूछो, मैं बता दूंगी आपको। ओके, कर लेना इतना।